देखा कंस, विधि का विधान बदलने चले थे। काल के हाथों ने तुम्हारी कालकूट की तलवार को काट डाला। अपने काल से कोई भी पार नहीं पा सका। उचित समय आने पर मेरा पुत्र अवश्य यहां आएगा और तुम्हें तुम्हारे कुकर्मों का दंड देगा, क्योंकि मेरा पुत्र ही तुम्हारा काल है कंस। मुझे नहीं चाहिए। मैया को इतना सताते कान्हा, काढ़ा तो पीना पड़ेगा। पी दूंगी बहुत। अब तो रुकना ही पड़ेगा कृष्ण, मैया का आदेश है। मैया कहने लगी मेरी मैया को। अच्छा अब मान जाओ और जल्दी से ये काढ़ा पी लो। अब तुम कह रही हो तो मैं पी लेता हूँ। बैठ इधर, बैठ। ले, अब पी, पी। कल महाशिवरात्रि का पावन उत्सव है। महादेव की कृपा से कृष्ण भी स्वस्थ हो गया है और गांव से विपदा भी हट गई। महाशिवरात्रि से पूर्व सब कुछ ठीक हो गया। तो इस बार महादेव की पूजा के साथ साथ उनका धन्यवाद भी करेंगे। हर वर्ष की भांति यमुना तट की माटी से शिवलिंग की स्थापना होगी और उसकी महापूजा होगी। फिर राधा से बात कर लेते हैं। हर वर्ष वही तो शिवलिंग की स्थापना करती है। किंतु आर्य, मेरे विचार से इस बार ये अवसर हमारे अतिथि वृंदावन को मिलना चाहिए। ये बात भी ठीक है। तो इस बार स्थापना मेरा कान्हा ही करेगा। सुन रहे हो ना कान्हा, इस बार अवसर वृंदावन वासियों को मिला है, तो नाक मत कटा देना। लिंग सुंदर और विशाल होना चाहिए। हाँ अवश्य, किंतु समय बहुत कम है। मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता है। अब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। कृष्ण के हृदय में कौन है ये स्वयं देख लेना चंद्रावली। इस प्रकार के विचारों से तुम केवल अपनी हानि कर रही हो राधे। कीर्तिदा काकी के आदेश अनुसार ये कार्य किसी अतिथि के हाथों द्वारा होना चाहिए ना। यहाँ वृंदावन वासियों के अतिरिक्त कोई और भी है जो हमारा अतिथि है। चंद्रावली, इस कार्य में मेरी संगिनी बनोगी चंद्रावली? अवश्य कृष्ण। तो निश्चित हुआ इस वर्ष शिवलिंग का निर्माण कृष्ण
और चंद्रावली करेंगे। मैं हार नहीं मानूंगी कृष्ण। किंतु बाबा, हर वर्ष मेरे बनाए लिंग की पूजा होती है, तो इस वर्ष ये बदलाव क्यों? क्यों ना एक काम करें, एक लिंग कृष्ण बनाएगा और एक मैं, और हमारे मध्य एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। जिसका लिंग सबसे सुंदर और भव्य होगा उसी के लिंग की पूजा होगी। किंतु कृष्ण ने तो अपनी संगिनी चुन ली है राधा, तुम्हारा साथी कौन होगा? अयन, मेरा बाल सखा। ये मैंने क्या कर दिया? कृष्ण को चुनौती देने के चक्कर में चंद्रावली और कृष्ण को एक साथ रहने दिया। सारी समस्या की जड़ तो वो चंद्रावली ही है। किसी प्रकार उसे कृष्ण से दूर कर दूं तो कृष्ण मेरे अतिरिक्त जाएगा किसके पास? आना तो उसे मेरे पास ही होगा। अरे राधा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे जाने की तैयारी। अब समय आ गया है कि तुम यहाँ से चली जाओ। किंतु क्यों? मैं तो यहाँ होली तक रुकने आई हूँ राधा। क्योंकि तुम यहाँ रहकर कृष्ण के साथ प्रेम प्रसंग चला रही हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। परंतु इसमें अनुचित क्या है राधा? मैं और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे के साथ प्रसन्न हैं। ये तो अच्छी बात हुई ना? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है इससे? आपत्ति है तो बता दो राधा। हाँ, मुझे आपत्ति है। क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूं। चिंता होती है मुझे तुम्हारी। वो कृष्ण कैसा लड़का है मुझसे भला और कौन जानता है। लड़कियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने में आनंद आता है उसे, और मैं नहीं चाहती कि जो उसने मेरे साथ किया वो पीड़ा वो मेरी बहन को पहुंचा। और राधा, तुमने कदाचित समझा ही नहीं कि प्रेम क्या है। मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, और प्रेम का दूसरा नाम है विश्वास। और मुझे कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे साथ कभी कुछ अनुचित नहीं करेगा।